हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 15 BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो जब हम पढ़ेंगे BRS तो सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को शॉर्ट में हम BRS बोलते हैं। और ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है बच्चों, जहाँ पर जब एक कस्टमर अपनी पासबुक, कस्टमर के पास क्या होती है? अपनी पासबुक होती है, और उसी कस्टमर का प्रूफ के तौर पे बैंक वालों के पास क्या होता है? कैश बुक होता है। तो BRS इसलिए प्रिपेयर करा जाता है कि जो भी डिफरेंसेस अकर होते हैं कैश बुक और पासबुक के बीच में, उन सब डिफरेंसेस को वेरी करने के लिए हम BRS को बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मीनिंग दिखाती हूँ। मीनिंग क्या है? BRS is a statement prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and bank passbook। यानी कि BRS इसलिए प्रिपेयर करा जाता है कि जो भी बैंक बैलेंस है, किसमें कैश बुक और पासबुक में जो भी डिफरेंसेस अगर हो रहे हैं, उन सब डिफरेंसेस को जानने के लिए हम क्या बनाया जाता है? BRS बनाया जाता है। देखो बच्चों, BRS बनाने का मेन एम ये है कि अगर मान लो एक कस्टमर ने अगर मनी डिपॉजिट करी है बैंक में, तो बैंक वालों ने भले ही वो मान लो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट जब तक हम उसको पासबुक में एंट्री नहीं कराएंगे तो पासबुक में तो बैलेंस अभी हमारे पास आया नहीं, तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस नहीं मैच होगा। तो उन सब डिफरेंसेस को मैच करने के लिए, उन सब डिफरेंसेस को जानने के लिए हम BRS बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है, जैसे यहाँ टॉपिक आपको दे रखा है, कॉजेज़ ऑफ डिफरेंसेस इन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। कॉजेज़ ऑफ डिफरेंसेस, क्या कारण है, क्यों आता है कैश बुक और पासबुक बैलेंस जो है मैच क्यों नहीं हो पाता? तो सबसे पहला डिफरेंस तो हो गया डिफरेंसेस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। टाइम गैप भी होता है कि जैसे मान लो हमने मनी डिपॉजिट करा तो दी, बट हमने अभी तक पासबुक में एंट्री नहीं कराई, या फिर हमने पासबुक में एंट्री करा दी तो बैंक वालों ने कैश बुक में एंट्री नहीं करी रिकॉर्ड, तो तब तक हमारी पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं हो सकता। तो नंबर 1 है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। यानी कि हमने क्रेडिटर को चेक इशू कर तो दिया, बट अभी भी हमने उसे पेमेंट के लिए रिकॉर्ड नहीं किया। दूसरा है चेक पेड इनटू द बैंक। चेक हमने बैंक में दिया फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, मगर बैंक ने अभी भी उसको क्रेडिट नहीं किया। नेक्स्ट आता है चेक पेड इनटू बैंक बट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। हमने चेक दिया तो कलेक्शन के लिए, बट उसमें अमाउंट नहीं था, हमने खाली चेक दे दिया होगा, इसलिए वो बैंक ने उस चेक को क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। तो बच्चों, जितनी भी आप ये ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, इन सब ट्रांजेक्शन्स को अभी हम BRS में कैश बुक और पासबुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो यही सब जो स्टेटमेंट्स हैं, यही सब स्टेटमेंट्स के थ्रू ही क्वेश्चन आएगा, और इन सब स्टेटमेंट्स को ही हमें रिकॉर्ड करना है। फिर है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। यानी कि बैंक, जब हम कोई मनी डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमारी मनी डिपॉजिट पे हमें क्या करता है? इंटरेस्ट देता है। फिर है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। अगर ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब जितने भी रुपए हमारे अकाउंट में होते हैं और कुछ थोड़े से पैसे हम उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं, तो वो क्या होता है? बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अभी जितनी भी अमाउंट आ रही हैं, अमाउंट्स हो गई, एंट्रीज़ हो गई, तो इन सब में अभी आपको कुछ आइटम्स प्लस करने होंगे कैश बुक में, ठीक है, जो इसकी पासबुक बनेगी, कैश बुक बनेगी, और कुछ आइटम्स हमें लेस करने होते हैं। तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन सा आइटम लेस होंगे और कौन से ऐड होंगे, क्योंकि उसका भी अपना एक कॉन्सेप्ट है। कैश बुक के हिसाब से अलग कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, और पासबुक के हिसाब से अलग कॉन्सेप्ट होता है। देखिए नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। यानी कि बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई चार्ज लगाया, जैसे ATM चार्ज हो गया, मैसेज चार्ज हो गया, कमीशन चार्ज करी बैंक ने। फिर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इनटू द बैंक। मान लो हम एक बिजनेसमैन है और हमें किसी कस्टमर्स ने पेमेंट करी, तो हमारे बैंक में पैसा आया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट करा, हम बैंक से अपने बैंक अकाउंट से हमने किसी को पेमेंट करी। या डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। यानी कि रिकॉर्ड करते वक्त भी हम कुछ ट्रांजेक्शन्स गलत रिकॉर्ड कर देते हैं, जैसे कि 10,000 की सेल को, 10,000 की अमाउंट को हमने कितना रुपये रिकॉर्ड कर दिया? 1,000। मान लो 650 की एक अमाउंट थी, हमने उसको 560 रिकॉर्ड कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारी पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं हो पाता है। अब देखिए बच्चों, ये है हमारा BRS का फॉर्मेट। BRS का फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर्स प्लस आइटम और माइनस आइटम, और यहाँ आता है एज ऑन डेट। आपको जो भी क्लोजिंग डेट दी होगी वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। अब देखो, प्लस या माइनस आइटम मैंने आपको बोला था, वो होता क्या है? अगर हम कैश बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कंपैरिजन करेंगे पासबुक से,
और अगर हम पासबुक का क्वेश्चन कर रहे हैं तो कंपैरिजन हम करेंगे कैश बुक से। ओके, तो जब क्वेश्चन हमारा कैश बुक का होगा, ऊपर जो बैलेंस हमें कैश बुक का अगर दिया है तो हमें पासबुक से कंपेयर करना है। और पासबुक किसके पास होती है? कस्टमर्स, यानी कि हमारे पास पासबुक होती है। तो आपको उन्हीं आइटम को ऐड करना है जिससे आपकी पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा हो, यानी कि उन्हीं पैसों को आप ऐड करोगे, उन्हीं अमाउंट का ऐड करोगे जो आपके पास आ रहा है। और जो भी आपके पास से पेमेंट हो रही है, आपके बैंक के थ्रू जो पेमेंट हो रही है, जो आपके पास से पैसा जा रहा है, वो आप क्या करोगे? लेस करोगे। क्योंकि अगर आप एक ट्रांजेक्शन समझ लेते हो, जैसे कैश बुक के हिसाब से पासबुक का कंपैरिजन समझ लेते हो, तो जब हमें ऊपर बैलेंस अगर पासबुक का दिया है और कंपैरिजन हम कैश बुक से करेंगे, तो ये जो ऐड वाले आइटम है वो लेस हो जाएंगे और लेस वाले आइटम उसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो अगर आपने एक बुक अच्छे से समझ ली तो दूसरी बुक इसकी अपोजिट है, तो वो भी आप ईजिली कर पाएंगे। अब जैसे ये फॉर्मेट है प्लस आइटम माइनस आइटम, तो जो भी ऐड वाली ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब की अमाउंट आप प्लस में ही डालोगे और जितनी भी लेस वाली ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी अमाउंट आप माइनस में डालोगे। तो जैसे हमें दे रखा है डेबिट बैलेंस मतलब हम प्लस में रिकॉर्ड करेंगे और अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होगा तो उसको हम माइनस में डालेंगे। उसके बाद है कौन सी ट्रांजेक्शन्स ऐड होंगी? सबसे नंबर 1 है चेक इशू करा बट अभी भी पेमेंट नहीं करी, तो वो चेक हमारे पास है तो वो ऐड होगा। और अगर यही बैलेंस अगर हमें पासबुक के साथ दिया होता और कंपैरिजन कैश बुक से होता है, जिसको आप लेस कर देते, ठीक है। फिर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ करा, अमाउंट हमारे बैंक में डायरेक्टली आई, इंटरेस्ट और डिविडेंड हमारे बैंक में आया, चेक हमने दिया बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, इट मीन्स अभी भी हमारे पास है। कोई भी रॉन्ग गलती से किसी ने हमारे अकाउंट में पेमेंट डाल दी, तो वो भी सब क्या होगा? ऐड होगा। फिर लेस क्या होगा? जैसे हम चेक दे रहे हैं बैंक में कलेक्शन के लिए, हमें चेक देना है, या हमने चेक तो दिया बट वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर वाला हमेशा माइनस होता है। किसी डायरेक्ट पार्टीज़ ने हमें पेमेंट कर दी, किसी को पार्टी को पेमेंट देनी होगी और उन्होंने हमें पेमेंट कर दी। उसके बाद है यहाँ पर आपका बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक ने हमारे से चार्जेस लिए, कमीशन चार्ज करी, या फिर चेक इशू तो हुआ बट हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर कोई भी गलती से हमने किसी के गलत अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? लेस हो जाएंगी। तो बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर हमारा बैलेंस अगर कैश बुक से है तो कंपैरिजन हम पासबुक से करेंगे, और पासबुक से कंपैरिजन करने में ये होता है कि जो भी चीज़ आपके पास आ रही है वो ऐड होगी और जो आपके पास से जा रही है वो लेस होगी। तो जब अगर दूसरी बुक हम बनाएंगे जिसमें बैलेंस अगर पासबुक का है तो कंपैरिजन कैश बुक से होगा, तो उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन यहाँ ऐड हो रही हैं वो लेस होंगी और जो लेस हो रही है वो ऐड होंगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी थ्योरी समझाई, क्वेश्चंस करना बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरे क्वेश्चंस वगैरह करके दिखाऊंगी, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो आई होप आप ही पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।